Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 10th English medium. We were discussing about the revision of unit number 9. Madam rides a bus. In this chapter, up to now, we have seen that a character named Wali, she always had a dream for he had always dreamed for to ride in the bus. Apart from this, she always just count the passengers and the rest of the things which was moving around in front of his house. Apart from this, we came to know that the bus conductor, when she rode on the bus, the conductor tried to make fun of her, but she behaved as if she grown up. In this chapter, we have also seen that she almost counted the kilometers from her village to the nearest town. In between, there are some passengers who be in touch with Valli, but she didn't like to have a happy chat with them, as if she is not happy with those. Today we are going to discuss about part 2. How Valli had a plan for the ride. Valli ने अपनी राइड के लिए प्लानिंग कैसे की. Valli had saved 60 paise for the bus journey with sacrifices. वली ने उसको घर में से जो कुछ पैसे खर्च करने को मिलते थे, वली को घर में से जो कुछ पैसे खर्च करने को मिलते थे, उनमें से उसने कुछ पैसे बचाए थे, मतलब जमा किए थे. इसको यहाँ पे सैक्रिफाइस वर्ड बोला गया है और उसी से वो अपनी जर्नी को प्लान करती है. She had resisted the desire to buy toys. उसने किन किन प्रकार के सैक्रिफाइस किए थे to get the ride on the bus. उसने उसको मिले गए पैसे जो खिलौनों के लिए थे, उसने वो छोड़ दिए. खिलौनों की जो डिजायर थी वो मार डाली. बलून्स जो खरीदना चाहती थी उसने वो नहीं खरीदे. ऐसे ऐसे करके उसने अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल किया. शी कंट्रोल्ड ऑन हर डिजायर एंड collected sum of 60 paise. She had also killed her desire to ride in a merry-go-round. She not only sacrificed her desire to buy toys and balloons, but she also sacrificed her desire to ride in a merry-go-round. She had planned her first journey for a long. She had stood at the front of her house to plan about it. वो अपनी जर्नी को प्लान करने के लिए अपने घर के बाहरी दरवाजे पे बिल्कुल सामने खड़ी रह के ये सारी चीजें गिनती चीजों की कर रही थी. मूवमेंट ऑफ द बस, ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे बस आती है, कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ से गुजरती है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है. The bus now rode across the bare landscape. Trees came running towards them. They rushed when the bus moved. अब खुले मैदानों वाले इलाके से बस पसार हो रही थी, जहां पे कुछ कुछ अंतराल पे पेड़ लगे थे. वो पेड़ जैसे वल्ली के सामने जल्दी से स्पीडीली आ रहे हो, रनिंग भाग रहे हो,
इस तरह से वल्ली को फील करवा रहे थे। Sometimes the bus seemed to strike the oncoming vehicle. कभी कभार तो ऐसा लगता था कि बस सामने से आने वाले व्हीकल को अब भी टकरा जाएगी। बट बोथ पास्ड बाय सेफली, लेकिन आमने सामने आने वाली सभी कार्स या सभी गाड़ियां बस को बिना टकराए सेफली अच्छे से गुजर जाया करती थी। अ काउ बिफोर द बस, अचानक से क्या हुआ, एक टर्निंग है वहां पे जहां पे काव आती है बस के ठीक सामने। सडनली अ काउ विथ अ रेज्ड टेल केम इन फ्रंट ऑफ द बस। यहाँ पे रेज्ड टेल का मतलब होता है पूंछ उठाकर। अब जब काव पूंछ उठाकर आती है इसका मतलब अचानक से भाग के आती है या किसी ने भगाई होती है, तो वो बस के ठीक सामने आके खड़ी रह जाती है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस इतनी धीमी हो गई कि जैसे गाड़ी नहीं पहिए घबरा रहे होते बंद हालत में, बस ऐसे धीमी धीमी हो गई थी। The driver sounded the horn again and again. जो बस का ड्राइवर है वो हॉर्न लगातार बजाया करता था। But the cow continued running before the bus. लेकिन काऊ भी कहाँ रास्ता छोड़ने वालों में से थी, वो भी बस के आगे आगे भाग रही थी। वल्ली clapped her hand with joy. वल्ली को ये चीज देखकर बहुत मजा आया, इसलिए उसने तालियां बजाई। She laughed and laughed. वो बहुत हंसी और हंसी। The conductor told her to save some laughter for the next day. कंडक्टर ने कहा, ए वल्ली ज्यादा मत हंसा करो, कल के लिए थोड़ा बाकी रखो। इस तरह से कंडक्टर ने कमेंट भी की। आगे क्या होता है, द बस रीचेज द सिटी। अब ऐसे तैसे करके बस सिटी के अंदर एंट्री ले चुकी है। देखते हैं, द बस पास्ड बाय द साइड ऑफ द रेलवे क्रॉसिंग। अब रेलवे क्रॉसिंग को पास करती हुई बस आगे चली। देन इट केम टू थ्रू द फायर। देयर वर अ बिग एंड ब्राइट शॉप। वहां से बस एक फायर के बीच में से निकल रही थी, जहां पे बस की दोनों ओर बहुत चमकीली दुकानें। ब्राइट शॉप्स का मतलब होता है दुकानें होती है जहां पे बहुत जगमग वगैरह चीजें होती है, लाइटनिंग चीजें वहां पे रखी होती है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है हमें कि वो सारी चीजें वहां पे दिखती है। There were huge crowds of people. और ये फेयर वाली जगह थी, सिटी शुरू हो चुकी थी, आजू बाजू बहुत सारी दुकानें थी, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी द क्राउड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल भी बहुत सारा था। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग। वल्ली सभी की ओर देख रही थी। एट लास्ट द बस रीच टू द टाउन। और आखिर में टाउन के अंदर जिस जगह पे बस को पहुंचना था वहां पे पहुंच जाती है। द कंडक्टर आस्क्ड वल्ली टू गेट डाउन। और कंडक्टर ने कहा वल्ली को कि भाई वल्ली, अब ये आपका शहर आ गया है, आप यहाँ पे उतर सकती हो। बट शी टोल्ड दैट शी वाज गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वो कंडक्टर से डायरेक्टली बात करती है कि वो इसी बस में वापस जाएगी। शी गेव द कॉइन्स फॉर द टिकट्स टू द कंडक्टर। और रिटर्न टिकट के भी पैसे वल्ली ने कंडक्टर को हाथ में थमा दिए कि भाई इसी बस में मैं वापस जाऊंगी। टॉक बिटवीन द कंडक्टर एंड वल्ली, दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत चलती है, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड वल्ली व्हाट मैटर वाज। कंडक्टर ने वल्ली को पूछा कि भाई क्या बात हुई। वल्ली टोल्ड हिम दैट इट वाज नथिंग। कोई भी तो बात नहीं हुई। शी फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड। वो बस उसको एक चीज महसूस करनी थी कि उसने बस की राइड ली। जैसे हम और आप फेयर में जाते हैं तो मैरी गो राउंड, टोरा टोरा वगैरह वगैरह की राइड्स लेते हैं, ठीक वैसे ही वल्ली ने बस की राइड ली। उसी का कंटेंटमेंट उसको चाहिए था। द कंडक्टर आस्क्ड इफ शी वांट हैव अ लुक एट द साइड। कंडक्टर ने पूछा कि क्या वो टाउन को देखना नहीं चाहती है। वल्ली रिप्लाइड दैट शी वाज अफ्रेड ऑफ दैट। वल्ली ने कहा कि मुझे वो पूरा का पूरा टाउन देखना मुझे डर लगता है। If she wasn't afraid to come in the bus,
उसने कहा कि आप बस में आने से नहीं डरी हो तो फिर टाउन में घूमने से क्यों डरना। ये चीज कंडक्टर वल्ली को समझा रहा है। अब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन और आगे बढ़ता जाता है रिलेटेड ऑन द सेम टॉपिक। द कंडक्टर आस्क्ड वल्ली टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर ने कहा कि ऐसा करो वल्ली, आप थोड़ा सा ठंडा पीना पी लो। वल्ली टोल्ड दैट शी हैड नॉट इनफ मनी। वल्ली ने कहा कि उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कोल्ड ड्रिंक खरीद सके। शी आस्क्ड फॉर द टिकट। उसने डायरेक्टली कंडक्टर को फिर से टिकट के बारे में कहा। द कंडक्टर ऑफर्ड हर द ड्रिंक फ्रॉम हिज ओन साइड। कंडक्टर ने अपने पैसों से वल्ली को कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया। बट वल्ली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। बट वल्ली ने कहा नहीं नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। द कंडक्टर आस्क्ड वल्ली इफ हर मदर वांट लुक फॉर हर। अगर उसकी माता वहां पे देखने के लिए नहीं है, उसको देरी नहीं हो रही है, तो यू कैन टेक इट एंड यहाँ पे ये ठंडा पीना आप पी सकते हो। वल्ली रिप्लाइड हैज इट नो वन वुड। दे वेटेड फॉर द रिटर्न जर्नी। कोई भी नहीं, लेकिन शायद वो मैं वापिस वो घर पे पहुंचे इससे पहले पहुंच जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ वापिस जाने के बारे में ही सोचती है। इन शॉर्ट वल्ली यहाँ पे हमें बताया गया है डियर स्टूडेंट। ये हमारा था पार्ट 2-3। इससे आगे देखते द डेड काउ ऑन द वे। आगे क्या होता है, द बस स्टार्टेड अगेन। फिर से बस शुरू होती है। देयर वर सम वंडरफुल साइट्स। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड। बस आगे चलती है, वल्ली को बोरिंगनेस फील नहीं होता है, अलग अलग दृश्य दिखते। बट सडनली शी सॉ अ यंग लेइंग डेड बाय अ काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा, यंग गाय, वो रोड के साइड पे मरा पड़ा था। इट हैड बीन स्ट्रक बाय फास्ट मूविंग व्हीकल। शायद वो काउ को एक जोर स्पीड में आने वाली व्हीकल ने उसको शायद टक्कर मार दी होगी, इसलिए दैट यंग काउ मे बी डाइड। वल्ली's रिएक्शन ऑन दैट इंसिडेंट। वल्ली आस्क्ड द कंडक्टर। वल्ली ने कंडक्टर को पूछा इफ दैट डेड काउ वाजंट द सेम दे हैड सीन अर्लियर। वल्ली ने पूछा, वल्ली ने कि भाई कंडक्टर जी, क्या ये वही काउ है जो उन्होंने आते समय देखी थी। द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने कहा जी हाँ, ये वही काउ है, ये वही बच्चा है। वल्ली गॉट सैड। यहाँ पे वल्ली को निराशा होती है। द काउ हैड लुक अर्लियर लवेबल एंड ब्यूटीफुल। काउ पहले वल्ली को बहुत मजा देने वाली और बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो मरी पड़ी है तो वल्ली को नाखुश कर जाती है। बट नाउ इट लुक्ड हॉरिबल इन इट्स डेथ। लेकिन अब वो भयानक दिखती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब। ये सारी चीजें वल्ली की जर्नी मेंशन करती है। अब देखते हैं हम एंड ऑफ जर्नी क्या होता है। एंड ऑफ द जर्नी द बस मूव्ड। बस जो है वो आगे मूव करती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वल्ली। हॉन्टेड मतलब डराना और उसके दिमाग में गोल गोल घूमते रहना। शी नो लॉन्गर वांटेड टू सी द आउटसाइड। अब वल्ली खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैट ग्लूड टू द सीट एज अ सैड पर्सन। वो सीट से चिपक के बैठ गई थी जैसे कोई निराशा में बंदा बैठ जाता हो। द बस रीच द विलेज। अब बस विलेज में वापस चली गई। वल्ली टोल्ड द कंडक्टर टू सी अगेन। वल्ली ने कंडक्टर को कहा कि फिर मिलेंगे। द कंडक्टर स्माइल्ड। कंडक्टर ने भी उसकी ओर सामने देखकर हंसा। ही टोल्ड वल्ली टू कम एंड जॉइन देम whenever she felt like riding the bus। कंडक्टर ने कहा कि आप जब आपको भी इच्छा हो, जब कभी भी कि आपको बस में राइड करनी है, तब वो आ सकती है। She must bring the fare with her। और उसने ये भी कहा कि आपको बस का किराया भी लेके आना है। वल्ली laughed। वल्ली फिर से हंस दी। एंड alighted। बिल्कुल हलवे हलवे जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल लाइट हार्टेडली वो हंसती है। बट द डेथ ऑफ द काउ हैड चेंज वल्ली। लेकिन उस गाय की मृत्यु से वल्ली का जो माइंडसेट था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। वल्ली रिचेस होम। वल्ली अपने घर पे पहुंचती है। शी फाउंड हर आंट लिविंग इन द साउथ स्ट्रीट टॉकिंग विथ हर मदर। उसने देखा कि
उसकी जो आंट है वो उसकी मदर से एक स्ट्रीट के अंदर, एक गली के अंदर बात करती है। शी वॉज अ रियल चैटरबॉक्स। और जो आंट है उसकी वल्ली की वो चैटरबॉक्स है, मतलब बातें कहा करती है, बातूड़ी बोल सकते हो। She asked वल्ली where she had gone. उसने अचानक से वल्ली को पूछा कि वो कहाँ गई थी। वल्ली didn't reply. वल्ली ने कोई आंसर नहीं दिया। She just smiled. वल्ली हंसी। वल्ली heard her mother saying that no one can know about everything. वल्ली उसकी मदर सामने थी, आंटी ने पूछा, बोली नहीं, लेकिन वो चीज किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगी जब तक वल्ली किसी को बताएगी नहीं। सो मैनी थिंग्स हैपन। यहाँ पे इस पूरे यूनिट में बहुत सारी चीजें होती है। वल्ली रिप्लाइड इन पॉजिटिवली। वल्ली बहुत सारी चीजें अच्छे से रिप्लाई करती है जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं। वल्लीज रिएक्शन टू हर मदर्स एंड आंट्स कन्वर्जेशन। वल्ली अब उसके मदर और उसकी आंट जो कन्वर्जेशन करते थे उसकी और उसका रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। वल्लीज रिएक्शन में वल्लीज आंट रिएक्टेड, क्या रिएक्ट करती है। शी कॉल्ड वल्ली अ चीट ऑफ अ गर्ल। शी टूक इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट डिडंट कंसर्न हर। वो जो उसकी आंट है ना, वो बोल रही है वल्ली को वो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखती है जहां पे उसको नहीं रखना चाहिए। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ ग्रोन अप लेडी। वल्ली की आंट बोल रही है कि वल्ली ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो बहुत बड़ी हो गई हो। वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ। वल्ली अपने आप में हंसती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। और वो नहीं चाहती कि वो जो घूम के आई है वो चीज उन लोगों को, मतलब उसकी आंट और मदर को मालूम पड़े। देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट आइदर। जो कि वहां पे उसके अलावा और कोई जानने वाला ही नहीं था, इसलिए उसके बारे में शायद और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा होगा। I hope, my dear student, this will help you to understand the unit better. And this is the second time that we are going to revise this unit. पहली बार जो आपको चलाया गया था तब, और ये दूसरी बार throughout the points and the turning points of the unit I have discussed. Now I hope this unit will help you to understand it better and answer accordingly. Thank you very much. Stay home, stay safe.